गुड मॉर्निंग। हमने वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पर बेस्ड स्पीड कंट्रोल देखा इंडक्शन मशीन के अंदर। तो उसके और कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से समझने के लिए हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल कहता है अ 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर इज देयर। मोटर का क्या रेटिंग है? 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट 3 फेज 4 पोल द मशीन इज okay, and it develops half the rated torque at 1480 rpm. half the rated torque at 1480 rpm. तो हमें मोटर का स्पीड दिया हुआ है और with the applied voltage magnitude remaining at rated voltage, what should be its frequency अगर motor has to develop same torque at 1600 rpm. okay? तो हमें निकालना है दो कंडीशंस पर। हमें वोल्टेज कांस्टेंट है, सो फ्रीक्वेंसी शुड ओनली बी चेंजिंग हियर बट इन द रेशियो ऑफ टॉर्क। सो लेट अस सी, हमारे निगलेक्ट कर देंगे सारे लॉसेस को। तो अब हम कैसे शुरू करें? सबसे पहले हमें निकालना है सिंक्रोनस स्पीड विच इज 120 f बाय p, विच इज 120 into 50 into 4 पोल, सो दिस वुड बी 1500 rpm। मोटर की स्पीड हमें मिली है सवाल में 1480 आरपीएम। तो हम स्लिप निकाल सकते हैं। स्लिप एट 1480 आरपीएम वुड बी S is equal to 1500 minus 1480 divided by 1500. So this gives us slip as 0.0134. Okay, या 1.34%। अब हमें पता है कि जब हम स्टेटर पर V/F रेशो से स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, हम कहते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप एंड V स्क्वायर बोथ। मगर यहाँ स्लिप क्यों कांस्टेंट रह जाएगी? क्योंकि एज पर द कंडीशन गिवन, सवाल में जो दिया है उसके हिसाब से टॉर्क भी कांस्टेंट रहना है और वोल्टेज भी चेंज नहीं होना है। तो इसलिए स्लिप विल ऑल्सो भी रिमेन द सेम, 0.0134 ही रहेगी। ठीक है। नई स्पीड हमें मोटर की किस स्पीड पर चलाना है? 1600 आरपीएम पर, और इस स्पीड पर स्लिप इज द सेम। तो न्यू स्पीड, हम जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कैलकुलेट कर ले मोटर के लिए। दैट वुड बी गिवन बाय n बाय 1 minus s. Slip is same but speed is changed, so it would be 1 minus 0.0134. This gives us new synchronous speed as 1621.62 rpm। और इस पर बेस्ड फ्रीक्वेंसी हमें जो देना चाहिए सप्लाई को, वो निकल जाएगी बाय P into this speed divided by 120. So it will give us frequency of P is 4 pole. This speed is 1621.62 and divided by 120. This gives us new frequency of 54.05 hertz. So at this frequency, you have to operate the motor at the new speed with the same torque, same voltage.